आज का हमारा टॉपिक है एब्डोमिनल थ्रस्ट या हेमलिच मैन्युअर। हेमलिच मैन्युअर क्या है? हेमलिच मैन्युअर में हम देखेंगे कि हेमलिच मैन्युअर जब कोई भी चाइल्ड या एडल्ट किसी फॉरेन पार्टिकल्स को क्या हो जाता है, निगल जाता है, फॉरेन पार्टिकल को इंजेस्ट कर जाता है, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, एयरवे पाथवे है, तो उसको वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। कभी कभी वो क्या करता है, पार्शियल ब्लॉक कर देता है या कभी कभी कंप्लीट ब्लॉक कर देता है। तो अब हम देखेंगे कि उसमें जब ब्लॉक कर देता है तो उस चीज के लिए हम किसका यूज करते हैं, हेमलिच मैन्युअर या एब्डोमिनल थ्रस्ट का यूज करते हैं हमारे एयरवे पाथवे को ओपन करने के लिए, या उस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट क्या कर गया है, कोई भी चाइल्ड है इंजेस्ट कर गया है, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट या हेमलिच मैन्युअर का यूज लेते हैं। जैसे एब्डोमिनल थ्रस्ट क्या है, एब्डोमिनल थ्रस्ट का यूज हम कहाँ लेते हैं, यूज टू रिमूव अ फॉरेन ऑब्जेक्ट लॉज इन द एयरवे। जो हमारे एयरवे है, जो एयरवे पाथवे है, हमारा एयरवे पाथवे को जो ब्लॉक कर दिया ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए हम किसका यूज लेते हैं, हम एब्डोमिनल थ्रस्ट या हेमलिच मैन्युअर का यूज लेते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कभी कभी क्या होता है, पार्शियल ब्लॉक करता है, कभी कभी कंप्लीट ब्लॉक कर देता है। तो पार्शियल ब्लॉक में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे, तो पार्शियल ब्लॉक में हम देखेंगे कि उसमें क्या दिखेगा, डिस्निया होगा। जो भी क्लाइंट है जो क्या कर गया है, ऑब्जेक्ट को निगल गया है, तो उसको क्या होगा, डिस्निया होगा। यदि पार्शियल ब्लॉक है तो डिस्निया होगा। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, नॉइजी रेस्पिरेशन। नॉइजी रेस्पिरेशन मीन्स नॉइजी क्यों होगा, नॉइजी होगा इसलिए क्योंकि उसमें क्या है कि जब पार्शियल ब्लॉक है, जब उसका एयरवे पूरा, एयरवे इतना एयरवे है पूरा, एयरवे में उसका पार्शियल ब्लॉक हो गया है, तो जो भी हमारा क्या है, जो एयर का एक्सचेंज होगा एयर का, तो वो प्रेशर से होगा। प्रेशर के कारण क्या होगा, वहां पे नॉइस प्रोड्यूस होगी, तो क्या होगा, नॉइसी रेस्पिरेशन होगा। स्टेडर साउंड सुनाई देंगे। जो हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यदि कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारा कौन से साउंड सुनाई देते हैं, स्टेडर साउंड सुनाई देते हैं। फ्लैशिंग ऑफ फेस, फ्लैशिंग और फेस में क्या है, फेस में पूरा फेस क्या होगा, उसका रेड हो जाएगा। देन बल्जिंग आई, आई पूरा बल्ज हो जाएंगी, आई क्या हो जाएंगी, बल्ज हो जाएंगी। देन यदि कंप्लीट ब्लॉक है तो कंप्लीट ब्लॉक में क्या होता है, यूनिवर्सल चोकिंग साइन। यूनिवर्सल चोकिंग साइन मीन्स यानी कि जो भी क्लाइंट है वो पूरी तरह से ऐसे अपनी इंसर्कल कर लेगा, जो नेक है ऐसे इंसर्कल कर लेगा, पकड़ के ऐसे लीन फॉरवर्ड हो जाएगा और इंसर्कल कर लेगा। उससे क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल चोकिंग साइन। देन क्या है, सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग उसकी कंप्लीटली क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। कंप्लीट ब्लॉक को क्या बोलते हैं, सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग। अनकॉन्शियस हो जाएगा, जब पेशेंट क्या करेगा, ब्रीथ नहीं कर पाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि हम हेमलिच मैन्युअर को कैसे देते हैं। जो भी क्लाइंट है, जो ऑब्जेक्ट को निगल गया, उसको थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड ऐसे आगे की तरफ करवाएंगे। लीन फॉरवर्ड करवाने के बाद स्टैंड बिहाइंड पर्सन, उस पर्सन के पीछे खड़े होना है, स्टैंड बिहाइंड पर्सन, और उसके पीछे और उसके एब्डोमेन में इंसर्कल कर लेंगे, पूरा ऐसे इंसर्कल करेंगे हाथ को, और क्या करेंगे, थ्रस्ट लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे उसके एब्डोमेन में। प्रेशर लगाएंगे कहां पे, अपवर्ड एंड इनवर्ड। अपवर्ड प्रेशर लगाएंगे ऐसे, तो अपवर्ड एंड इनवर्ड। थोड़ा सा क्या करेंगे, अपवर्ड और इनवर्ड क्या कराएंगे, अगेंस्ट द डायफ्राम के अगेंस्ट में। डायफ्राम के अगेंस्ट में क्या कराएंगे, अपवर्ड एंड इनवर्ड क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। और उसमें क्या करेंगे, ये रिपीट करेंगे, 2 to 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, और उसमें चेक करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर आया या नहीं आया। अब इसमें क्या देखेंगे, यदि इनकेस वुमेन प्रेग्नेंट है, यदि प्रेग्नेंट वुमेन है तो प्रेग्नेंट वुमेन क्या करते हैं, हम एब्डोमेन में प्रेशर नहीं लगाते, एब्डोमिनल थ्रस्ट नहीं लगाते, हम क्या करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। चेस्ट कंप्रेशन क्यों करते हैं, एब्डोमिनल में क्या है, यदि एब्डोमिनल थ्रस्ट लगाएंगे तो जो फीटस है, फीटस डैमेज होने के चांस हो सकते हैं, इसीलिए उसमें क्या करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन लगाते हैं। यदि चाइल्ड है बिलो 2 ईयर
यदि चाइल्ड बिलो 2 ईयर है तो उसमें क्या करते हैं 5 बैक स्लैप, बच्चे को ऐसे ले लेते हैं बैक साइड में, 5 बैक स्लैप लगाते हैं और 5 चेस्ट कंप्रेशन। यदि बच्चा 2 ईयर से बिलो है तो उसको 5 बैक स्लैप एंड 5 चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। तो हम आज एब्डोमिनल थ्रस्ट में क्या क्या देखा। एब्डोमिनल थ्रस्ट हम क्यों यूज करते हैं, किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर रहा है तो उसको हम क्या करने के लिए, निकालने के लिए हम क्या करते हैं हेमलिच मैन्यूअर का यूज करते हैं। उसमें क्या क्या पार्शियल ब्लॉक कर सकते हो, पार्शियल ब्लॉक में डिस्निया होता है, नॉइजी रेस्पिरेशन होता है, स्टर्डर साउंड सुनाई देते हैं, फ्लशिंग ऑफ फेस होता है, बल्जिंग आई है। कंप्लीट ब्लॉक में क्या होता है यूनिवर्सल चोकिंग साइन दिखाई देगा, सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग होगी, अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट। और उसमें क्या करते हैं पेशेंट को थोड़ा लीन फॉरवर्ड कराते हैं, देन उसके बिहाइंड खड़े हो जाते हैं। बिहाइंड खड़े होने के बाद क्या करते हैं अपने दोनों हाथ को इंसर्कल करेंगे रिस्ट से, देन क्या करेंगे प्रेशर लगाएंगे, थ्रस्ट लगाएंगे अपवर्ड, एब्डोमेन में अपवर्ड एंड इनवर्ड प्रेशर लगाएंगे अगेंस्ट द डायफ्राम। रिपीट करेंगे 2 to 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, देन क्या करेंगे एक्सपेल देखेंगे, चेक करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सपेल आउट हुआ या नहीं हुआ। यदि प्रेग्नेंट वुमेन है तो प्रेग्नेंट वुमेन में क्या करते हैं हम चेस्ट कंप्रेशन लगाते हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट नहीं लगाते। यदि बच्चा 2 इयर्स से छोटा है तो उसमें क्या करते हैं 5 बैक स्लैप और 5 चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। ये हमारा क्या हो गया एब्डोमिनल थ्रस्ट। यदि किसी को भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, एंड चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।